नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास, रहस्य और अगाध आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी की। एक पहली बार आने वाले तीर्थयात्री के लिए यह केवल किसी नए शहर में घूमने जाने जैसा नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी उस आध्यात्मिक विरासत को महसूस करने का एक मौका है जिसने अनगिनत हमलों का डटकर सामना किया है और अपने भीतर कई संस्कृतियों को समेटा है। तो चलिए इस धाम के अनसुने रहस्यों और इसके ऐतिहासिक पन्नों को एक-एक करके पलटते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन मुख्य पहलुओं को समझेंगे वो है तीर्थयात्री का आगमन, आस्थाओं का ये अनोखा संगम, सदियों के आक्रमण और उनसे बचाव, उस रहस्यमयी दिव्य तत्व की रक्षा, मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य और अंत में अद्भुत महाप्रसाद। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, तीर्थयात्री का आगमन और इस यात्रा के कुछ व्यावहारिक कदम। अब देखिए, अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहुंचना काफी आसान है। सबसे पास का एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, जो यहाँ से बस 55 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो पूरी रेलवे स्टेशन मुख्य मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ या तो बहुत तेज गर्मी होती है या फिर भारी बारिश। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है मंदिर के कड़े नियम। आप चारों में से किसी भी गेट से अंदर जाएं, आपको अपने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जूते चप्पल बाहर ही छोड़ने होंगे। ये महज एक नियम नहीं है, बल्कि सच कहूं तो आधुनिक दुनिया के इस शोरगुल से खुद को पूरी तरह अलग करके एक शांत मन से अंदर जाने की प्रक्रिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आस्थाओं का संगम और जगन्नाथ जी की विविध जड़ें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मंदिर के अंदर विराजमान देवता असल में है कौन? क्या वे केवल किसी एक विशेष संप्रदाय के देवता हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप जिस भी परंपरा को मानते हैं ना, जगन्नाथ जी आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। और ये बात वाकई कमाल की है। देखिए कैसे अलग अलग मान्यताएं यहाँ आकर एक हो जाती हैं। जो वैष्णव भक्त हैं वो उनमें भगवान कृष्ण यानी पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं। शिव की पूजा करने वाले शैव उन्हें भैरव के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले कहते हैं कि उनमें तथागत बुद्ध का अंश है, जबकि जैन धर्म वाले उन्हें तीर्थंकर ऋषभनाथ मानते हैं। और अगर हम इनकी सबसे पुरानी जड़ों की बात करें तो सबर आदिवासी समुदाय उन्हें अपना वृक्ष देवता केटुंग मानता है। मतलब एक ही धाम में भारत की पूरी महान विविधता समाहित हो गई है। और इसी दिव्य स्वरूप से जुड़ी एक बेहद गुप्त और असाधारण परंपरा है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। होता क्या है कि हर 12 साल में मंदिर के भीतर विराजमान लकड़ी की तीनों मूर्तियों को बदल दिया जाता है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है ब्रह्म पदार्थ। मान्यताओं के अनुसार ये एक ऐसा पवित्र और रहस्यमयी तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण का अंश या उनका हृदय माना जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को इतनी ज्यादा गोपनीयता के साथ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है कि जो पुजारी इसे करते हैं वो भी इसे आंखों से देख नहीं सकते। एकदम रहस्यमयी बात है ना। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, सदियों के आक्रमणों से बचाव और इतिहास की वो कड़ी परीक्षा। 18। जी हाँ, आपने सही सुना। इतिहास गवाह है कि जगन्नाथ मंदिर पर अलग अलग ताकतों ने कम से कम 18 बड़े हमले किए। अब आप सोचेंगे क्यों? इन हमलों का मुख्य उद्देश्य धर्म से भी ज्यादा मंदिर का वो अथाह खजाना था जिसे सदियों से कई राजाओं और भक्तों ने यहाँ अर्पित किया था। हमलावरों की नजर उसी खजाने पर थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा गोविंदा तृतीय के समय ये मंदिर पूरे 144 सालों तक बंद रहा। सोच कर देखिए, 144 साल। कई पीढ़ियां बिना दर्शन के ही चली गईं और मूर्तियां गुफाओं में दफन रहीं। फिर 16वीं सदी में बंगाल सल्तनत के कमांडर काला पहाड़ ने जबरदस्त हमला बोला। और तो और 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर तो ये मंदिर करीब 50 सालों तक के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि सारी रथ यात्राएं और प्रमुख उत्सव रोक दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, दिव्य तत्व की रक्षा, जिसमें छुपा है बलिदान और अस्तित्व का एक बहुत बड़ा संघर्ष।
अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ भारी भरकम हथियारों और बड़ी सेना वाले हमलावर थे जिनका मकसद सिर्फ खजाना लूटना और तबाही मचाना था, और दूसरी तरफ थे निहत्थे भक्त और सेवायत। लेकिन इनकी शांत और अटूट भक्ति के आगे वो हथियार भी छोटे पड़ गए। जब भी हमले की भनक लगती, ये पुजारी बड़ी चतुराई से भगवान की मूर्तियों को बैलगाड़ियों या नावों में छिपाकर चिल्का झील के सुदूर द्वीपों या गुफाओं में ले जाते। भगवान का वो दिव्य स्वरूप जंगलों और खाइयों में अपने भक्तों के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता रहा। इसी उथल पुथल के बीच इतिहास की एक ऐसी घटना दर्ज है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब काला पहाड़ ने हमला किया तो हमलावर मूर्तियों को उठा के ले गए और उन्हें गंगा नदी के किनारे जलाने लगे। तभी बिसर मोहंती नाम के एक वैष्णव भक्त ने मीलों तक उनका पीछा किया। जब मूर्तियां जल रही थीं तो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस पवित्र ब्रह्म पदार्थ को किसी तरह आग से सुरक्षित निकाल लिया। पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसे वापस कैसे ले जाएं। उन्होंने एक कमाल का जुगाड़ सोचा। उन्होंने उसे एक पारंपरिक वाद्य यंत्र यानी मृदंग के अंदर छिपा दिया और एक कीर्तन करने वाले साधु के भेष में वो मुगल सेना के बीच से होते हुए उसे कुजंग तक सुरक्षित ले गए। मतलब एक अकेले भक्त ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भगवान के सबसे पवित्र अंश की तस्करी करके पूरी की पूरी प्राचीन परंपरा बचा ली थी। क्या हिम्मत रही होगी उनकी। अब हम पहुंच गए हैं 5वें भाग पर, मंदिर के रहस्य, वो जगह जहां विज्ञान और आस्था आपस में मिलते हैं। मंदिर से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हैं जिनका विज्ञान के पास आज भी कोई सटीक जवाब नहीं है। जैसे कि जो मुख्य गुंबद है, जिसे नीलचक्र कहते हैं, उसके ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। एक और चौंकाने वाली बात है वहां की आवाज को लेकर। मंदिर के सिंह द्वार के बाहर आपको समुद्र की लहरों का भारी शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जगमोहन हॉल में कदम रखते हैं, एकदम सन्नाटा। वो शोर जादुई तरीके से गायब हो जाता है। और फिर है मंदिर की वो 22 सीढ़ियां जिन्हें 22 पातशाह कहते हैं। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि इन पर कदम रखते ही आप अपनी 22 सांसारिक और शारीरिक बुराइयों को वहीं पीछे छोड़कर एक शुद्ध मन से आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी विश्लेषण का छठा और आखिरी हिस्सा, परम महाप्रसाद का अनुभव, एक ऐसा रहस्य जो सीधा रसोई से जुड़ा है। चलिए बात करते हैं उस अंतिम अनुभव की जिसका हर भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है, भगवान का महाप्रसाद। मंदिर की विशाल रसोई में रोज 56 तरह के व्यंजन बनते हैं जिन्हें हम 56 भोग कहते हैं। यहाँ केवल मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी की आग का ही इस्तेमाल होता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? जब 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर आग पर चढ़ाया जाता है तो सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। जी हाँ, सबसे ऊपर वाला। ये कैसे होता है, ये आज तक एक अनसुलझा पाक रहस्य बना हुआ है। और दर्शन के बाद जब आप आनंद बाजार में ये महाप्रसाद खाते हैं ना, तो सच मानिए उसका स्वाद दुनिया के किसी भी पकवान से एकदम अलग और अलौकिक लगता है। तो आज के इस पूरे सफर का निचोड़ ये है कि जगन्नाथपुरी सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की जीवित आस्था है जिसने समय की सबसे क्रूर मार को भी सह लिया है। चाहे वो वास्तुकला के हैरान करने वाले रहस्य हों या फिर बिसर मोहंती जैसे आम भक्तों का अदम्य साहस, ये सब हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि जब तर्क और विज्ञान के जवाब खत्म हो जाते हैं, बस वहीं से परम दिव्यता की शुरुआत होती है। जब कोई तीर्थयात्री पुरी आता है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं घूमता, बल्कि इतिहास के उन पन्नों को महसूस करता है जो आज भी सांस ले रहे हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है। सोचिए, जब कोई भी इंसान अपना मोबाइल फोन और दुनियादारी बाहर छोड़कर उन रहस्यमयी 22 सीढ़ियों पर अनजान की ओर कदम रखेगा, तो वो अपने भीतर क्या खोजेगा? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।